अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज राजधानी पटना से आ रही है, जहां बीते 10 दिनों में 508 कोचिंग संचालकों की जांच की गई थी, कोचिंग संस्थानों की जांच की गई थी और बताया जा रहा कि कुल 936 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 339 जांच में प्रक्रियाधीन है। वहीं 138 कोचिंग को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है और खबर तो ये भी चल रही है कि खान के कोचिंग को बंद कर दिया गया है, विपिन सर के कोचिंग को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पटना डीएम ने यह भी आदेश जारी कर दिया है कि अब कोचिंग संस्थान जो कि मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान कर दिया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर पटना डीएम ने 138 कोचिंग संस्थानों को बंद करने का क्यों निर्देश दे दिया गया और पूरी खबर क्या है, इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां 138 कोचिंग संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है और इसमें से 124 कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया। और आपको बताते चले कि दिल्ली में हुई घटना के बाद बिहार सरकार पूरी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही थी और बीते 10 दिनों में 508 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई, जिनमें अनियमितता पाई गई और बताया जा रहा कि दरअसल डीएम ने पटना में चल रहे 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये कोचिंग संस्थान पंजीकरण के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत गठित जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। और खबर कई सारे चैनल ये भी खबर चला रहे हैं कि खान के कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया है। खान जीएस रिसर्च सेंटर हो या फिर खान ग्लोबल स्टडीज हो या फिर विपिन सर का मैथ मस्ती नाम का कोचिंग संस्थान हो, इसको बंद कर दिया गया है। आखिर इन खबरों की सच्चाई क्या है, हम ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन जो खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि 124 संस्थानों की सूची जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यह संस्थान अब संचालित ना हो पाए और इन पर ताला लटका दिया जाए और इनका ताला कभी खुल ना पाए। इसके लिए 124 संस्थानों की लिस्ट भेज दी गई है, अधिकारियों को यह लिस्ट भेज दी गई है और बताया जा रहा कि बैठक में पटना एसएसपी राजीव मिश्रा, डीईओ संजय कुमार, डीपीओ राजकमल और समिति के अन्य सदस्य भी इस बैठक में उपस्थित थे। वहीं बताया जा रहा कि दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद इस पटना में भी जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा था और डीएम के निर्देश पर 10 दिन में 508 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई थी। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए 936 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 413 का निबंधन पहले हो चुका है। शेष 523 आवेदनों में से 138 की जांच हुई थी, जिसके बाद इन 138 कोचिंग को निबंधन के लिए अयोग्य पाया गया। इनमें से 14 अभी कार्यरत नहीं है और पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए बाकी 124 कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। समिति के सदस्य सचिव डीओ ने बताया कि दरअसल 523 आवेदनों में शेष 385 आवेदनों की जांच कराई जा रही है, जिसमें से 46 का जांच प्रतिवेदन मिल चुका है। शेष 339 आवेदनों की जांच प्रक्रियाधीन है। वहीं डीएम ने डीईओ को इसकी जांच जल्द पूरा करने का आदेश जारी किया। वहीं आपको बताते चले कि डीएम के अनुसार बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग संचालक के लिए 3 मानकों पर ध्यान देना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए
स्थापित नहीं किया जा सकता या फिर कोचिंग संस्थान को नहीं चलाया जा सकता। कोचिंग संस्थान की आधारभूत संरचना के अधीन वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर होना चाहिए, यानी कि छात्र को बैठने की जगह जो है वो कम से कम 1 वर्ग मीटर होना चाहिए। वहीं क्लास में प्रवेश एवं निकास जो है अवरोध मुक्त होना चाहिए। बिल्डिंग वायलोज का पालन होना चाहिए। अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन होना चाहिए। वहीं अब इसमें 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान कर दिया गया है। और बताते चले कि बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियम धारा 62 के दंड का प्रावधान किया गया है और अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए 25,000 रुपये, यानी कि अगर पहली बार अगर गलती करते हैं तो 25,000 रुपये और दूसरी बार अगर गलती करते हैं तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल खान के कोचिंग सेंटर को, यानी कि खान जीएस रिसर्च सेंटर हो या फिर खान ग्लोबल स्टडीज हो या फिर विपिन सर के मैथ मस्ती कोचिंग संस्थान को भी सरकार ने बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। और ऐसी खबर कई सारे न्यूज चैनलों पर चल रही है। अब हम आपको इसकी सच्चाई बताने आए हैं। आपको बताते चले कि खान के कोचिंग संस्थान पर ताला जरूर लटकाया गया था, लेकिन यह ताला सरकार की तरफ से नहीं लटकाया गया था, यानी कि सरकार ने खान के कोचिंग सेंटर को सील नहीं किया था, बल्कि खान ने खुद अपने कोचिंग पर ताला लटका दिया था। और बताया जा रहा कि जिन कागजातों की जरूरत थी, जो डॉक्यूमेंट सरकार ने प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया था, उस डॉक्यूमेंट के ना होने पर खान ने खुद अपने कोचिंग संस्थान पर ताला लगा लिया था। और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जैसे ही कंप्लीट कर लिया, उन्होंने खुद से ताला खोल दिया है। और ये जो खबर चल रही है कि खान के कोचिंग सेंटर हो या फिर विपिन सर का मैथ मस्ती या दूसरा कोचिंग सेंटर हो, इसको बंद कर दिया गया है, यह पूरी अफवाह है। और ये आप फेक न्यूज मान लीजिए कि ये ऐसा फेक न्यूज चलाया जा रहा है। ना तो खान के कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, ना ही विपिन सर के कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि ये सारी खबरें झूठी चलाई जा रही है। और आपको बताते चले कि जिन 138 कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, उसमें से 14 अभी वर्तमान में चल नहीं रहा है, रन नहीं कर रहा है और वहां पर विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं। जिसके बाद 124 जो कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, वो कोचिंग संस्थान चल रहे थे, उन पर सरकार ने तुरंत तत्काल प्रभाव से और पटना डीएम ने कोचिंग पर ताला लटकाने का आदेश जारी कर दिया गया है। और बताया जा रहा कि ये कोचिंग संस्थान भविष्य में भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।